वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 59 और 59 पेज के ऊपर से 9 नंबर की पंक्ति है, बराबर 9 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर की। और लक्षितेन लक्षणा, लक्षित लक्षणा मिल गया। इस रीति से तृतीय समास माने इष्ट अर्थ की सिद्धि होवे है, बराबर। चलिए भाई, तो बात यह चल रही है, लक्षणा के 2 प्रकार बताए थे, केवल लक्षणा और लक्षित लक्षणा। तो लक्षित लक्षणा शब्द का अर्थ होता है शक्य का परंपरा संबंध, किंतु यह अर्थ लक्षित लक्षणा शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास मानेंगे तो सिद्ध नहीं होता है, इस बात को पहले बताया। किंतु लक्षित शब्द के अर्थ में और लक्षणा शब्द के अर्थ में भागत्याग लक्षणा करेंगे तो लक्षित लक्षणा शब्द का षष्ठी तत्पुरुष समास करने पर भी शक्य का परंपरा संबंध यह अर्थ सिद्ध हो जाता है। और द्विरेफो रौति सिंहो देवदत्त दोनों भी उदाहरण लक्षित लक्षणा के हैं, यह भी निश्चित हो जाता है, ठीक। किंतु लक्षित लक्षणा शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास न मानकर तृतीया समास मानेंगे, तृतीया तत्पुरुष समास मानेंगे तो दोनों पद में भागत्याग लक्षणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक पद में भागत्याग लक्षणा करनी है, एक पद का अर्थ मुख्य अर्थ वैसा ही रखना है, तो भी इष्ट अर्थ की सिद्धि हो जाती है। इस बात को बता रहे ग्रंथकार। अब क्या कहते हैं, तो लक्षितेन लक्षणा, ये तृतीय समास हुआ। मूल शब्द है लक्षित लक्षणा, तो लक्षितेन तृतीया लक्षणा लक्षित लक्षणा। इस रीति से तृतीय समास मानेंगे तो इष्ट अर्थ की सिद्धि होवे। कैसे बता रहे आगे, लक्षितेन कहिए शक्य संबंधी द्वारा, लक्षणा कहिए शक्य का संबंध, यह लक्षित लक्षणा शब्द का अर्थ है। लक्षितेन लक्षणा, लक्षितेन पहला पद, उसका अर्थ शक्य संबंधी द्वारा, शक्य का जो संबंध है कि शक्य उसके संबंधी जो उस लक्षित हुआ, लक्षित कौन, शक्य के संबंधी, तृतीया लक्षितेन शक्य का जो संबंधी वो लक्षित हुआ उसके द्वारा, क्या लक्षण, मतलब शक्य का संबंध। लक्षणा शब्द का अर्थ क्या है, शक्य का संबंध। लक्षितेन कहिए शक्य संबंधी द्वारा, लक्षणा कहिए शक्य का संबंध, यह लक्षित लक्षणा शब्द का अर्थ है। शक्य का संबंध को साक्षात होवे, को शक्य संबंधी द्वारा शक्य का संबंध होवे, नहीं, शक्य का संबंध चाहिए, किंतु शक्य का संबंध साक्षात हो चाहे शक्य संबंधी द्वारा, शक्य का संबंध को साक्षात होवे, कहो शक्य संबंधी द्वारा शक्य का संबंध होवे, दोनों भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। उदाहरण में घटा रहे, द्विरेफो रौति, ये उदाहरण है पहला। द्विरेफो रौति इत्यादि स्थान में द्विरेफ पद का शक्य जो दो रेफ, द्विरेफ पद का शक्य कौन है, दो रेफ, दो रेफ मतलब दो र वर्ण प्रकार, द्विरेफ पद का शक्य जो दो रेफ, तिनका है कि नहीं, दो रेफ का मधुप से साक्षात संबंध है क्या, नहीं, दो रेफ का मधुप से संबंध है परंपरा से। किसके माध्यम से संबंध है, वो लक्षित है ना, लक्षित कौन है, भ्रमर पद, बराबर। तो लक्षित है ना मतलब, लक्षित है ना मतलब शक्य संबंधी जो है उसके माध्यम से शक्य का संबंध। शक्य कौन है, द्विरेफ पद का दो र, उसका संबंध मधुप के साथ, साक्षात नहीं, फिर कैसा, शक्य संबंधी के द्वारा। शक्य का संबंधी कौन है, भ्रमर पद, द्विरेफ पद का शक्य कौन, दो र,
उसका संबंधी भ्रमर पद, उस भ्रमर पद के माध्यम से शक्य का संबंध, दो रेप का संबंध मधुप के साथ, ऐसी है लक्षणा, लक्षित लक्षणा, लक्षितेन लक्षणा। बात समझ आ रही? पंक्ति इत्यादि स्थान में द्विरेप पद का शक्य जो दो रेप तिनका मधुप से, मधुप है ना, से लिखा गया, मधुप से, मधुप के साथ साक्षात संबंध नहीं, किंतु शक्य संबंधी भ्रमर पद है। शक्य हुआ दो र, उसका संबंधी हुआ भ्रमर पद है कि नहीं? तो शक्य संबंधी भ्रमर पद है अर्धविराम, तिनका संबंधी मधुप है। तिसका मतलब भ्रमर पद का संबंधी है कौन? मधुप। तिसका संबंधी मधुप है याते, इसलिए द्विरेप पद का शक्य जो दो रेप, द्विरेप पद का शक्य कौन हुआ? दो रेप। याते द्विरेप पद का शक्य जो दो रेप तिनका भ्रमर पद द्वारा मधुप से क्या है? संबंध है। तैसे घट गया ना उदाहरण। अब दूसरा उदाहरण घटा रहे सिंहो देवदत्त। तैसे सिंह शब्द के शक्य के संबंधी, सिंह शब्द का शक्य कौन? सिंह पशु, बराबर। उसके संबंधी कौन? श्रुतादि, उनके द्वारा लक्षित है ना। शक्य का संबंध, शक्य कौन? सिंह, उसका संबंध है किसके साथ? देवदत्त के साथ, किंतु साक्षात नहीं। फिर कैसा संबंध है? लक्षित है ना। सिंह शब्द का लक्षित जो सिंह में रहने वाली श्रुतादिक, उनके माध्यम से सिंह पद के शक्य का, पशु का पुरुष के साथ क्या है? संबंध है। अतः लक्षितेन लक्षणा, लक्षित लक्षणा। ठीक है, देखो भाई, जैसे सिंह शब्द के शक्य के संबंधी जे श्रुतादि गुण तीनों द्वारा, श्रुतादि गुण के द्वारा लक्षित है न, गुणों द्वारा, तीनों द्वारा सिंह शब्द के शक्य का, सिंह शब्द का शक्य कौन? सिंह पशु, उसका संबंधी कौन? श्रुतादि गुण विशिष्ट में है। श्रुतादि गुण विशिष्ट मतलब कौन? देवदत्त, देवदत्त में संबंध है। लग गया? घट गया ना? कैसा? शक्य का संबंधी है, किंतु कैसा? लक्षित के द्वारा। इसका इस प्रकार का अर्थ होता है लक्षित लक्षणा शब्द का। लक्षितेन, लक्षित जो है शक्य के संबंधी, उसके माध्यम से शक्य का संबंध अर्थात लक्षणा, यह हो गई लक्षित लक्षणा। सिंह शब्द के शक्य का संबंधी श्रुतादि गुण विशिष्ट में है। याते सिंह शब्द का लक्षित कहिए शक्य संबंधी। सिंह शब्द का लक्षित कौन हुआ? सिंह संबंधी श्रुतादि। हाँ, सिंह शब्द का लक्षित कहिए शक्य संबंधी जे श्रुतादि। सिंह शब्द का शक्य पशु, उसके संबंधी कौन? श्रुतादि। तो श्रुतादि क्या हो गए? लक्षित। क्या हो गए? लक्षित। याते सिंह शब्द का लक्षित कहिए शक्य संबंधी जे श्रुतादि गुण तीन द्वारा, श्रुतादि गुण के माध्यम से लक्षणा कहिए सिंह शब्द के शक्य का संबंध। सिंह शब्द का शक्य पशु, उसका संबंध देवदत्त के साथ। साक्षात संबंध है क्या? नहीं। साक्षात संबंध रहेगा तो सिंह खा जाएगा किसको? देवदत्त को। साक्षात संबंध नहीं है, फिर किसके द्वारा है? श्रुतादि के द्वारा है, अर्थात लक्षित के द्वारा। ठीक। श्रुतादि गुण तीन द्वारा लक्षणा कहिए सिंह शब्द के शक्य का संबंध पुरुष में है। लग गया? षष्ठी समास माने, अब देखिए षष्ठी समास करेंगे और तृतीय समास, उन दोनों में क्या अंतर हुआ? षष्ठी समास जब करना पड़ता है करते तब दोनों पद में भाग त्याग लक्षण। ठीक। और तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे तो केवल एक पद में भाग त्याग लक्षण। कौन से पद में? लक्षित है, लक्षित शब्द में। क्योंकि लक्षित शब्द का अर्थ क्या होता है? शक्य संबंधी हो, वक्ता का तात्पर्य का विषय हो, तो वक्ता के तात्पर्य का त्याग कर देंगे, केवल शक्य संबंधी ऐसा अर्थ कर लेंगे। बस एक पद में लक्षणा करनी पड़ती है। और आगे का जो लक्षणा शब्द है उसका शक्य संबंधी यह मुख्य अर्थ वैसा के वैसे रह जाता है। जब
तृतीया तत्पुरुष समास करते हैं तब। षष्ठी समास माने तो लक्षित शब्द और लक्षणा शब्द में भागत्याग लक्षणा माननी होवे है, बराबर। और तृतीया समास माने तो लक्षणा शब्द का मुख्य अर्थ रहे है। लक्षणा शब्द का मुख्य अर्थ क्या है? शक्य संबंधी, वो वैसे वैसा रहता है, उसमें कोई बदल नहीं। तृतीया समास माने तो लक्षणा शब्द का मुख्य अर्थ रहे, एक लक्षित शब्द में भागत्याग लक्षणा माननी होवे। केवल एकमात्र लक्षित शब्द में क्या करना पड़ती है? एक लक्षित शब्द में भागत्याग लक्षणा माननी होवे है। और दोनों में समझ आया अंतर? अब और आगे बढ़ रहे हैं। यदि लक्षित लक्षणा शब्द में कर्मधारय समास करेंगे, ठीक है ना, तो दोनों विपद में भागत्याग लक्षणा करना नहीं पड़ेगी। लग गया जी? देखो, और लक्षित लक्षणा शब्द में कर्मधारय समास माने तो लक्षित शब्द और आगे क्या है? लक्षणा है ना, तो लक्षणा शब्द। पुनः देखो भाई, और लक्षित लक्षणा शब्द में कर्मधारय समास माने तो लक्षित शब्द और लक्षणा शब्द इन दोनों का मुख्य यौगिक अर्थ रहे है। दोनों का, दोनों पदों का मुख्य जो अर्थ, कौन सा अर्थ? यौगिक। योग मतलब अवयव की शक्ति, उसका अर्थ मुख्य अर्थ रह जाता है। दोनों का मुख्य यौगिक अर्थ रहे है, भागत्याग लक्षणा माननी होवे नहीं। अवयव की शक्ति से जो शब्द अपने अर्थ को जनावे ताकू यौगिक शब्द कहे। यौगिक शब्द किसको कहते हैं? है कि नहीं? शब्द यदि अपने अवयव के द्वारा मुख्य अर्थ का बोध करा देता है, ऐसे शब्दों को बोलते हैं क्या? यौगिक शब्द। उदाहरण देकर समझा रहे। अवयव की शक्ति से जो शब्द अपने अर्थ को जनावे, मतलब अपने अर्थ को बता देता है, ताकू यौगिक शब्द कहे। जैसे पाचक शब्द है, इसमें दो अवयव है, कौन कौन बता रहे? जैसे पाचक शब्द, पाच अवयव का पाक अर्थ है और अक अवयव का कर्ता अर्थ है। पाचक, पाच, पांच अधिक अक। पांच का अर्थ है पाक, स्वयंपाक, रसोई, और अक का अर्थ है कर्ता। तो पांच कर्ता, रसोई कर्ता, ठीक है ना। तो अवयव की शक्ति के द्वारा अपने अर्थ का बोध करा दिया पाचक शब्द ने, अतः पाचक शब्द कैसा हुआ? यौगिक। पाचक शब्द है ता पांच अवयव का पाक अर्थ है, अक अवयव का कर्ता अर्थ है। इस रीति से अवयव शक्ति से पाक कर्ता पाचक शब्द का अर्थ होने थे। अवयव की शक्ति से पाक कर्ता अर्थ निकला है किसका? पाचक शब्द का। अतः पाचक शब्द कैसा हुआ? यौगिक। अवयव शक्ति से पाक कर्ता पाचक शब्द का अर्थ होने थे, पाचक शब्द यौगिक है। लग गया? अवयव शक्ति को योग कहे। योग किसको कहते हैं? अवयव की शक्ति को योग कहते हैं। अवयव शक्ति को योग कहे है। शास्त्र का असाधारण संकेत परिभाषा कही है। शास्त्र का जो असाधारण संकेत, इस पद का यह अर्थ हो, इस पद का यह अर्थ हो, ऐसा उसको शास्त्र में बताया जाता है, उसको कहते क्या? यह शब्द पारिभाषिक है। बराबर है कि नहीं? जैसे अनिर्वचनीय शब्द वेदांत मत में कैसा है? पारिभाषिक। जो जी वस्तु सत और असत से विलक्षण होती है उसको अनिर्वचनीय पारिभाषिक अर्थ है। शास्त्र का असाधारण संकेत परिभाषा कही है। आगे परिभाषा ते अर्थ का बोधक शब्द पारिभाषिक शब्द कही है, और परिभाषा से अपने अर्थ का बोध कराने वाला जो शब्द, उस शब्दों को कहते हैं क्या? पारिभाषिक शब्द। ठीक, परिभाषा ते अर्थ का बोधक शब्द पारिभाषिक शब्द कही है। ठीक है ना। अब चलिए आ रहे मूल मुद्दे पर। मूल मुद्दा क्या चल रहा है? लक्षित लक्षण। इसमें समास करना है आप कौन सा? कर्मधारय। ठीक है। तब देखिए लक्षित लक्षण है ना, तो लक्षित शब्द में दो अवयव। क्या? लक्षित शब्द के लक्ष्य और इत दो अवयव है। लक्षित में दो अवयव, जैसे पाचक में बताया ना, लक्ष्य अधिक इत बराबर लक्षित। लक्षित शब्द के लक्ष्य और इत दो अवयव है। तीन में लक्ष्य शब्द का अर्थ लक्षण,
लक्ष्य शब्द का अर्थ क्या करना है? लक्षण। लक्षण। और इत शब्द का अर्थ है संबंधी, तब लक्षित शब्द का क्या अर्थ होगा? लक्षण संबंधी लक्षण। आगे लक्षण है, लक्षित लक्षण। लक्षित मतलब लक्षण संबंधी लक्षण, यह अर्थ निकला है। देखो इत शब्द का अर्थ संबंधी है, लग गया? याते लक्षण संबंधी अर्थ का बोधक लक्षित शब्द यौगिक है। लक्षित शब्द कैसा हुआ? यौगिक। किस अर्थ का बोध करा रहा है? लक्षण संबंधी। याते लक्षण संबंधी अर्थ का बोधक, अर्थ का बोध कराने वाला लक्षित शब्द यौगिक है। याते लक्षण वाला है कि नहीं? लक्षण संबंधी मतलब लक्षण वाला, ठीक? याते लक्षण वाला लक्षित शब्द का अर्थ है। लक्षित शब्द का अर्थ क्या निकल आया? लक्षण वाला। याते लक्षण वाला लक्षित शब्द का अर्थ है। तैसे अब रह गया आगे लक्षण, लक्षित लक्षण। लक्षित शब्द का अर्थ हो गया, अब क्या करना है? लक्षण। तैसे शक्य संबंध का नाम लक्षण है, बस। लक्षण मतलब शक्य संबंध, तो पूर्ण अर्थ क्या होगा? लक्षित लक्षण मतलब लक्षण वाला शक्य संबंध, लक्षित लक्षण, ठीक? देखिए भाई, तैसे शक्य संबंध का नाम लक्षण है, यह शास्त्र का संकेत है। याते लक्षणा शब्द परिभाषाते शक्य संबंध रूप अर्थबोधक होने ते पारिभाषिक है। लक्षण शब्द कैसा हुआ? पारिभाषिक। कैसे? देखिए, याते लक्षणा शब्द परिभाषाते, क्योंकि परिभाषा की लक्षणा शब्द की शक्य संबंध है कि नहीं, और अपने अर्थ को बोध करा रहा है परिभाषाते, इसलिए ये शब्द कैसा हुआ? पारिभाषिक। याते लक्षणा शब्द परिभाषाते शक्य संबंध रूप अर्थबोधक होने ते पारिभाषिक है, लग गया? अब लक्षित शब्द का अवयव अर्थ बता दिया, लक्षण शब्द का अवयव अर्थ बता दिया। अब उन सभी अर्थ का बोध कर्मधारय समास करके होना है, और भागत्याग लक्षण किसी पद में मानने की जरूरत नहीं। तब कैसा होगा कर्मधारय समास का आकार विग्रह, वो बताओ, तो बता रहे। जैसे षष्ठी तत्पुरुष बताया था लक्षितस्य लक्षणा, लक्षित लक्षण। तृतीया बताया लक्षितेन लक्षणा, लक्षित लक्षणा। अब कर्मधारय लक्षिता चासौ लक्षणा, लक्षित लक्षणा, ये कर्मधारय समास का विग्रह है। चासौ दो मात्राओं पर, लक्षिता चासौ लक्षणा, लक्षिता ऐसी लक्षणा, उसको कहेंगे क्या? लक्षित लक्षणा। लक्षिता चासौ लक्षणा, लक्षित लक्षणा, यह कर्मधारय समास है, लग गया? उसका क्या अर्थ है? लक्षण वाली लक्षणा। लक्षित ऐसी लक्षणा मतलब क्या? लक्षित शब्द अर्थ क्या क्या है? लक्षण वाली लक्षणा, बस। कैसी लक्षणा? लक्षण वाली, हो गया ना? लक्षण वाली लक्षणा, यह अर्थ कर्मधारय समास से सिद्ध हो गए। कर्मधारय समास मानकर यह अर्थ सिद्ध हो जाता है, ठीक? असाधारण धर्म को लक्षण कहे। लक्षण किसको कहते हैं? असाधारण, किसी भी वस्तु का, चीज का कोई असाधारण धर्म बताया जाए तो वही उसका बन जाता है क्या? लक्षण। जैसे गंध पृथ्वी का असाधारण धर्म है, अतः गंध आश्रयता, ये क्या है? पृथ्वी का लक्षण है, गंध है कि नहीं? सासना गाय का लक्षण है, ठीक है ना जी? किसी भी चीज का असाधारण धर्म वही उसका क्या होता है? लक्षण। असाधारण धर्म को लक्षण कह है, लग गया? और शक्य संबंध को लक्षणा कह है। शक्य का संबंध मतलब लक्षण। याते आगे क्या है? लक्ष्य का, लक्ष्य का है ना, थोड़ा बदल, लक्षणा का, ना शब्द शुरू है, ठीक? याते लक्षणा का असाधारण धर्म शक्य संबंधत्व है। लक्षणा का लक्षण अर्थात असाधारण धर्म क्या है? शक्य संबंधत्व। क्या? शक्य संबंधत्व। याते लक्षणा का असाधारण धर्म शक्य संबंधत्व है, सोईता का लक्षण है। लक्षणा का लक्षण क्या? शक्य संबंधत्व, बराबर, क्योंकि उसका क्या है? असाधारण धर्म, सोईता का लक्षण है। आगे, यद्यपि शक्य का संबंध साक्षात परंपरा भेदते दो प्रकार का है कि नहीं? शक्य का संबंध दो प्रकार का, एक साक्षात संबंध होता है, एक परंपरा, है कि नहीं? जैसे गंगा पथ का शक्य प्रवाह, उसका तीर के साथ साक्षात संबंध है।
द्विरेफ पद का शक्य यदि दो र है तो उसका मधुप के साथ परंपरा संबंध है। ठीक, यद्यपि शक्य का संबंध साक्षात परंपरा भेद के दो प्रकार का है, लग गया। और बहुत स्थान में शक्य का साक्षात संबंध रूप लक्षणा है। बहुत जगह लक्षणा बताइए क्या, शक्य का साक्षात संबंध, और बहुत स्थान में शक्य का साक्षात संबंध रूप लक्षणा है, लग गया। जैसे गंगायाम घोष शक्य का साक्षात संबंध है। द्विरेपो रौती सिंहो देवदत्त इत्यादि कन में शक्य का साक्षात संबंध है नहीं। द्विरेपो रौती और सिंहो देवदत्त इन दो उदाहरण में शक्य का साक्षात संबंध है क्या? नहीं। फिर कैसा है? परंपरा। द्विरेपो रौती सिंहो देवदत्त इत्यादि कन में शक्य का साक्षात संबंध है नहीं। तथापि लक्षणा का असाधारण धर्म शक्य संबंधत्व है। तो भी द्विरेपो रौती इस उदाहरण में, सिंहो देवदत्त इस उदाहरण में लक्षणा का असाधारण धर्म क्या है? शक्य संबंधत्व है ना, वो उसमें है कि नहीं? अर्थात द्विरेपो रौती सिंहो देवदत्त इनमें लक्षण है कि नहीं? और वो लक्षणा कैसी है? लक्षण वाली, लक्षण वाली लक्षणा है ना, तो ये लक्षण है। फिर तो बोलेंगे ये तो अर्थ फिर गंगायाम घोषया भी हो जाएगा, वो भी तो लक्षण वाली है, शक्य संबंध लक्षण है ना वहां पर, है कि नहीं? तो बता रहे तथापि लक्षणा का असाधारण धर्म शक्य संबंधत्व है, लग गया। आगे संबंधम है ना, संबंध में, संबंध में साक्षात्पना लक्षणा के लक्षण में प्रविष्ट नहीं। लक्षणा का जो लक्षण है ना उसमें केवल शक्य संबंधत्व इतना ही बताया है। शक्य का साक्षात संबंध या शक्य का परंपरा संबंध ऐसा कुछ बताया नहीं है। लक्षणा का मतलब क्या? शक्य संबंध। हो सकता है वो साक्षात हो, कदाचित परंपरा। संबंध में साक्षात्पना लक्षणा के लक्षण में प्रविष्ट नहीं, लग गया। जहां शक्य का परंपरा संबंध है तहां भी शक्य संबंधत्व रूप स्वलक्षण वाली लक्षण है। जहां शक्य का क्या है? परंपरा संबंध है। द्विरेपो रौती सिंहो देवदत्त इत्यादि में जहां शक्य का परंपरा संबंध है वहां भी ता भी शक्य संबंधत्व रूप स्वलक्षण वाली लक्षण वहां है कि नहीं? अपने लक्षण वाली लक्षणा, लक्षणा का लक्षण क्या है? शक्य संबंधत्व, तो वो तो वहां पर है। तहा भी शक्य संबंधत्व रूप स्वलक्षण वाली लक्षणा है, लग गया। द्विरेपो रौती इत्यादि में और गंगायाम ग्राम इत्यादि उदाहरण में यद्यपि शक्य का साक्षात संबंध रूप लक्षणा है, बराबर। शक्य का क्या है वहां पर? साक्षात संबंध। गंगायाम ग्राम इत्यादि उदाहरण में यद्यपि शक्य का साक्षात संबंध रूप लक्षण है, तथापि संबंध का साक्षात्पना लक्षणा के लक्षण में प्रविष्ट नहीं। शक्य का साक्षात संबंध हो तब हम लक्षणा कहेंगे, या शक्य का परंपरा संबंध हो तब लक्षणा नहीं कहेंगे, ऐसा कुछ नहीं। शक्य का संबंध चाहिए, उसको हम कहते हैं क्या? लक्षण। तथापि संबंधपना साक्षात्पना लक्षणा के लक्षण में प्रविष्ट नहीं, किंतु साक्षात परंपरा साधारण संबंधत्व रूप ते लक्षणा के लक्षण में संबंध मात्र प्रविष्ट है। लक्षणा का लक्षण क्या? शक्य संबंध। शक्य का संबंध फिर तो वह साक्षात हो चाहे परंपरा से, किंतु साक्षात परंपरा साधारण संबंधत्व रूप ते साधारण संबंध के रूप में लक्षणा के लक्षण में संबंध मात्र प्रविष्ट है, लग गया। इसी वास्ते इसलिए ही शक्य संबंधो लक्षणा ऐसा कहे है। वह ऐसा नहीं लिखा कि शक्य परंपरा संबंध या शक्य साक्षात संबंध, ऐसा कुछ नहीं। इसी वास्ते शक्य संबंधो लक्षणा ऐसा कहे है, लग गया। शक्य साक्षात संबंधी लक्षणा ऐसा नहीं कहे है कि नहीं? कैसा कहा? क्या कहा है कि शक्य संबंध, इतना ही बताया है। शक्य साक्षात संबंधी लक्षण ऐसा नहीं कहे। इस रीति से अब उदाहरण घटा रहे, कर्मधारी समास किया ना उसमें, इस रीति से लक्षिता कहिए शक्य संबंधत्व रूप स्वलक्षण वाली। ये लक्षिता शब्द का अर्थ हुआ लक्षिता लक्षणा। लक्षित लक्षण है ना, लक्षिता मतलब शक्य संबंधत्व रूप अपने लक्षण वाली। कौन? लक्षण। लक्षित लक्षण।
लक्षिता कहिए शक्य संबंधत्व रूप स्वलक्षण वाली कौन लक्षणा, लक्षित लक्षणा शब्द का अर्थ है। सो परंपरा संबंध स्थल में संभव है, साक्षात संबंध स्थल में भी है और परंपरा संबंध स्थल में भी। फिर बोलेंगे क्या अंतर हुआ फिर लक्षणा और केवल लक्षणा और लक्षणा का, दोनों जगह समान रीति बता रहे तो ठीक है ना। देखिए सो परंपरा संबंध स्थल में संभव है, यद्यपि लक्षित लक्षणा शब्द का उक्त अर्थ साक्षात संबंध स्थल में संभव भी है बराबर। यद्यपि शंका कि लक्षित लक्षणा का जो अभी उपरार्थ किया वह अर्थ तो वहां पर भी घटित हो रहा है, कहां पर, जहां शक्य का साक्षात संबंध है। गंगायाम ग्राम शक्य प्रवाह का तीर के साथ साक्षात संबंध है, वो भी तो लक्षणा अपने लक्षण वाली ही है, फिर उसको क्यों नहीं लक्षित लक्षणा कहते, केवल लक्षणा कहते हो, है कि नहीं। और द्विरेपरौती इत्यादि में लक्षित लक्षणा बोलते हो, वहां पर भी बात तो समान बता रहे आप, लक्षण वाली लक्षणा, तो वहां भी घटित हो रहा है, वहां भी घटित हो रहा है। ठीक, देखिए यद्यपि लक्षित लक्षणा शब्द का उक्त अर्थ साक्षात संबंध स्थल में संभव भी है, लग गया। ताबी लक्षित लक्षणा कही चाहिए, फिर गंगायाम ग्राम यहां पर भी बोलना चाहिए क्या है लक्षित लक्षणा। वहां पर तो लक्षित लक्षणा बोलते नहीं हो, केवल बोलते क्या, केवल लक्षण, फिर ऐसा क्यों, ये प्रश्न। ताबी लक्षित लक्षणा कही चाहिए, या शंका हुई, या तक शंका हुई, उत्तर दे रहे तथापि लक्षिता लक्षणा लक्षित लक्षणा, या कहने का यह अभिप्राय है, अभिप्राय बता रहे है कि नहीं। लक्षिता लक्षणा लक्षित लक्षणा, या कहने का यह अभिप्राय है क्या, शक्य साक्षातत्व विशिष्ट संबंधत्व रहिता केवल शक्य संबंधत्व रूप लक्षणवती लक्षणा लक्षित लक्षणा, बस यह अभिप्राय है। अतः गंगायाम ग्राम ये उदाहरण में ये घटित नहीं होगी, क्योंकि लक्षित लक्षणा शब्द का अभिप्राय तात्पर्य आशय क्या है वो बताया। क्या आशय है देखिए, शक्य साक्षातत्व विशिष्ट संबंधत्व रहता, मतलब शक्य का साक्षात संबंधत्व रूप जो संबंध है उससे रहित हो और शक्य का संबंध हो। अब गंगायाम ग्राम यहां पर क्या है, शक्य का साक्षात संबंध है, रहित नहीं है, वहां पर घटयुक्त है, अतः वो नहीं लिया जाएगा। और द्विरेपरौती यहां पर शक्य का साक्षात संबंध तो रहित है और शक्य का संबंध है, अतः वो लक्षित लक्षणा के उदाहरण है। बात समझ में आ रही, यह अभिप्राय है क्या, शक्य साक्षातत्व विशिष्ट संबंधत्व रहिता केवल शक्य संबंधत्व रूप लक्षण वती लक्षण वाली लक्षणा लक्षित लक्षणा, याते केवल लक्षणा का संग्रह होवे नहीं। इसलिए गंगायाम ग्राम ये जो केवल लक्षणा के उदाहरण है वो इसके अंतर्गत नहीं आएंगे। किसके अंतर्गत, लक्षित लक्षणा के अंतर्गत, याते केवल लक्षणा का संग्रह होवे नहीं, मतलब वो इसमें नहीं आएंगे। इस रीति से कर्मधारय समास है। बात लगी। लक्षणा के मुख्य दो भेद, केवल लक्षणा लक्षित लक्षणा। लक्षित लक्षणा के उदाहरण दे दिया है कि नहीं। तात्पर्य केवल लक्षणा का मतलब शक्य का साक्षात संबंध और लक्षित लक्षणा का मतलब शक्य का परंपरा संबंध, और वो शक्य का परंपरा संबंध षष्ठी समास मानकर भी होता है, तृतीया समास मानकर भी होता है, कर्मधारय समास मानकर भी होता है। षष्ठी समास मानेंगे तो दोनों पद में भागत्याग रचना करनी पड़ती है, तृतीया तत्पुरुष समास मानेंगे तो एक पद में भागत्याग रचना करनी पड़ती है, और कर्मधारय समास माने तो दोनों में से किसी भी पद में भागत्याग रचना करने की जरूरत नहीं है। बात लगी इतनी। आगे ये हो गया भाई शब्द की तृतीय गौण वृत्ति का कथन। शब्द की मुख्य तो वृत्ति, शब्द की वृत्ति दो प्रकार की, मुख्य शक्ति वृत्ति, लक्षण, किंतु कुछ लोग और एक वृत्ति मानते तृतीय। कौन सी वृत्ति, वो गौण वृत्ति उसको कहते हैं, गौणी वृत्ति, ठीक है ना। और भी कुछ ग्रंथकार कहेंगे व्यंजना वृत्ति, वो आएगा आगे। तो शब्द की तृतीय गौण वृत्ति का कथन लग गया। और कितने ग्रंथ में यह लिखा है, क्या लिखा है, सिंहो देवदत्त इत्यादि वाक्यन में सिंहादि शब्द गौणी वृत्ति से पुरुषाधिकन के बोधक है। बराबर, सिंहो देवदत्त इत्यादि वाक्य में सिंह शब्द पुरुष का बोध करा रहा है, किंतु कैसा, गौणी वृत्ति से। ये लक्षण लक्षण का उदाहरण नहीं है, गौणी वृत्ति का उदाहरण है। गौण वृत्ति से, प्रधान और गौण
सिंह शब्द मुख्य रूप से सिंह पशु का बोध कराता है और गौण रूप से पुरुष का, अतः गौणी वृत्ति हो गई, अप्रधान। ठीक है। सिंहो देवदत्त इत्यादि वाक्य में सिंहादि शब्द गौणी वृत्ति से पुरुषाधिकरण के बोधक है। जैसे शक्ति और लक्षणा पद की वृत्ति है। वृत्ति मतलब संबंध, पद का अर्थ के साथ संबंध दो प्रकार का, शक्ति संबंध, लक्षणा संबंध। तो वही कहा, जैसे शक्ति और लक्षणा पद की वृत्ति है तैसे गौणी वृत्ति है। ये गौणी भी क्या है? वृत्ति है। पद के शक्य अर्थ में जो गुण होवे तिस वाले अशक्य अर्थ में पद की गौणी वृत्ति कही है। गौणी वृत्ति कहाँ होती है फिर? पद का शक्यार्थ, उस शक्यार्थ में जो गुण, बराबर गुण, उस गुण को लेकर अन्य अर्थ का यदि बोधक शब्द है तो वहां पर मानी जाती है क्या? गौणी वृत्ति। गुण को लेकर वृत्ति है कि नहीं? गौणी मतलब अप्रधान ऐसा अर्थ मत कीजिए, गौणी मतलब गुण को लेकर। वही दिया, पद के शक्यार्थ में लग गया ना। जैसे पद हुआ सिंह पद, उसका शक्यार्थ सिंह पशु, उसमें विद्यमान गुण श्रुतादिक, उन गुण को लेकर सिंह शब्द पुरुष का बोधक है। अतः सिंह शब्द का अर्थ पुरुष भी है लेकिन गौणी वृत्ति से, और सिंह शब्द का पशु भी अर्थ है सिंह पशु, वह शक्ति वृत्ति से। ठीक है। देखिए, पद के शक्यार्थ में जो गुण होवे तिस वाले मतलब उस प्रकार के गुण वाले, अशक्य अर्थ में जो शब्द का शक्यार्थ, अशक्यार्थ में पद की गौणी वृत्ति कही है। लग गया। जैसे सिंह पद के शक्य है, शक्य में सिंह पद का शक्य कौन? पशु। जैसे सिंह पद के शक्य में शूरतादिक गुण है, बराबर। सिंह पद का शक्य कौन? पशु, उसमें कौन गुण है? शूरतादिक गुण है। तीन वाला जो सिंह शब्द का अशक्य अर्थ, अशक्य पुरुष, तीन वाला मतलब श्रुतादि गुण वाला, और सिंह शब्द का अशक्य कौन? पुरुष। तीन वाला जो सिंह शब्द का क्या? अशक्य कौन? पुरुष। सिंह शब्द का अशक्य पुरुषता में सिंह शब्द की गौणी वृत्ति है। सिंह शब्द कौन वृत्ति है? गौणी वृत्ति है। सो पूर्व प्रकार से लक्षणा के अंतर्गत है, किंतु वह गौणी वृत्ति भी लक्षणा के ही अंतर्गत है, अतिरिक्त नहीं। लग गया कि नहीं? मुख्य दो वृत्ति बताई ना, शक्ति वृत्ति, लक्षणा वृत्ति। सो पूर्व प्रकार से लक्षणा के अंतर्गत है। हो गया। बस आगे जो चतुर्थी व्यंजना वृत्ति का कथन, उसका विचार हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ